जब भी हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र होता है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था। किताबों से लेकर शिलालेखों तक कई बार हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े तथ्यों को लेकर बदलाव किया गया है और अलग अलग तर्क सामने रखे गए हैं। एक बार फिर इतिहास को बदलने की ओर बड़ा कदम उठाया गया है और एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने युद्ध से जुड़े कुछ शिलालेखों को हटा दिया है। इसके बाद से बहस फिर जारी हो गई है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़े गए इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी। ऐसे में आज मैं आपको बता रहा हूं युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बताएंगे कि आखिर एएसआई ने किन शिलालेखों को हटाया है और उन पर क्या लिखा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजसमंद जिले में स्थित रणभूमि रकतलाई में लगे प्राचीन शिलालेख को हटा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उदयपुर उपमंडल स्तर के अधिकारी गुरुवार को रकतलाई आए और इन शिलालेखों को हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। रकतलाई में कुल 3 शिलालेख हटाए गए हैं। आखिर इन शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है? इन शिलालेखों पर लिखी जानकारी में अकबर के सामने मेवाड़ी सेना को कमजोर बताया गया है और साथ ही बताया गया है कि जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं उन किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई तारीख 18 जून 1576 है, जबकि पट्टिकाओं पर यह 21 जून 1576 लिखी हुई है। ऐसे में गलत तथ्यों को बुनियाद मानते हुए इन शिलालेखों को हटाया गया है। वैसे राजपूत व लोक संगठन लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। हल्दी घाटी में हुई जीत हार के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यहाँ पाई जाने वाली पीली मिट्टी की वजह से इसका नाम हल्दी घाटी है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की। राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर के लेखक और इतिहासकार रीमा हुजा ने बताया कि संख्या बल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के सामने काफी छोटी थी। इसके बाद युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफी नुकसान भी हुआ था। अब युद्ध में जीत किसकी हुई, इसके पीछे कई तथ्य हैं। वहीं दोनों पक्षों का मानना है कि उनकी ही जीत हुई। द प्रिंट की रिपोर्ट में इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि मेवाड़ ने भी जीत का दावा किया था क्योंकि कोई आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। वहीं मुगलों ने भी जीत का दावा किया क्योंकि वो अंत समय तक मैदान में थे। वहीं उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर का मानना है कि इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रताप की सेना हल्दी घाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी और इसका मतलब है कि युद्ध प्रताप ने जीता था। इसके अलावा कई ऐसे इतिहासकार हैं जो दोनों तरफ से अलग अलग तर्क रखते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से लेकर अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी बदलाव होते रहते हैं और अलग अलग तथ्य सामने आते रहते हैं। ऐसे में साफ तौर पर किसी की जीत बताना सही नहीं है और हर पक्ष अपनी जीत का गुणगान करता है। धन्यवाद।